हरियाणा में ऐसी शक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सबसे कारगर है। हमारा इंडिया संगठन है, उसकी बुनियाद 25 सितंबर 2022 को फतेहाबाद में हुई। इंडिया के गठबंधन की शुरुआत पिछले वर्ष फतेहाबाद से हुई थी। कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हम सबको संगठित होना चाहिए कि सारा इंडिया वहां पे आएगा। हमने कब कहा इंडिया हमारे साथ कोई हमें चल करके अगर इन्वाइट करेगा उसमें तभी हम बात करेंगे ना। इंडिया गठबंधन जो हमारा बना है उसका शायद ही कोई नेता ऐसा है जिसका चौधरी साहब के साथ करीब का रिश्ता ना था। लंबी फहरिस्त है उसकी। देवेगौड़ा साहब, बादल साहब, सतपाल मलिक जो भूतपूर्व गवर्नर हैं, शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला जी, नीतीश कुमार जी, नवीन पटनायक जी, सीताराम येचुरी जी, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ममता दीदी, मैं खुद हनुमान बेनीवाल जी सांसद राजस्थान, शेर सिंह राणा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भूतपूर्व मंत्री हरियाणा, जयंत चौधरी। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा से मैं 87 में जब लोकसभा यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो एक मील का पत्थर देश की राजनीति में था, उसका मैं हिस्सा था, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो अगर ना हुआ होता परिवर्तन हरियाणा में तो 89 में जनता दल के नेतृत्व में जो बड़ा परिवर्तन देश में हुआ था वो नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल जी के ही प्रयासों से, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्रयासों से, बल्कि उनके बुलडोजरी प्रयासों से ही जनता दल बन पाया। बड़े झगड़े आपस में सब लोगों के थे और उन्हीं के प्रयासों से वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। मैं भी उस समय लोकसभा का सदस्य था। उस घटनाक्रम को मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोगों ने तो चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना दिया जो हमारी मीटिंग हुई। चौधरी साहब खड़े हुए और उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक वीपी सिंह जी का नाम रखा और कहा कि नहीं, मुझको और भूमिका निभानी है, इसलिए मैं अपने नाम को विड्रॉ कर रहा हूं। और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, हमारे जैसे लोग मंत्री बने, 1 दर्जन लोग मंत्री बने और लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ और सिर्फ उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री बने। तो एक बड़ा कुंभा चौधरी देवीलाल जी का है। उसमें चौधरी ओम प्रकाश जी या भाई अभय सिंह जी शामिल नहीं है। बहुत बड़ा कुंभा यहाँ से लेकर के और कन्याकुमारी तक। और हर साल हम इस कार्यक्रम को मनाते थे, उनको याद करते हैं। इस बार उनका 110वां जन्मदिन और ये पुराने नेताओं की स्मरण करने के भी दिन है। पिछले दिनों में भाई अभय सिंह जी को ले गया था। एक हमारे नेता थे मधु निवेदी, उनके भी 100 साल मनाए जा रहे थे, उसमें भी हम गए थे। कर्पूरी ठाकुर जो चौधरी देवीलाल जी के व्यक्तिगत मित्र भी थे, उनके भी 100 साल मनाए जा रहे हैं। तो जो हमारा पुराना कुनबा है, हम सह सम्मान इसको मनाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि जिसको भी भाई अभय सिंह जी का निमंत्रण गया है, ये तो निमंत्रण पत्र हमने सबको भेजे। हमें कोई राजनीतिक छुआछूत इसमें नहीं बढ़ती है, इसमें खड़गे साहब भी है, सोनिया जी, लेकिन जिनकी अब तक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, मैं उनकी लिस्ट आपको पढ़ूंगा, फिर बाद में आपको मिल भी जाएगी। उसमें बादल साहब हैं, सुखबीर बादल जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, श्री सतपाल मलिक भूतपूर्व गवर्नर, शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी को भी निमंत्रण दिया तो उनका मैं भी आऊंगा, लेकिन जब उनको पता लगा कि तेजस्वी भी आ रहे हैं तो चौधरी साहब ने ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो अपनी जगह आ रहे हैं, आप अपनी जगह। तो मुमकिन है कि बाप और बेटा दोनों भी आ सकते हैं। थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। सीताराम येचुरी जी, उद्धव ठाकरे जी या तो स्वयं रहेंगे या उनके पुत्र जो मिनिस्टर थे आदित्य ठाकरे वो रहेंगे। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी चौधरी साहब के बड़े करीबी थे, उनके सुपुत्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।
ममता जी विदेश गई हुई हैं, लौट के आई तो खुद रहेंगे, वरना मेरे साथ राज्यसभा में जो पार्टी है उनकी टीएमसी, उसके सदन में नेता हैं डेरिक ओब्रायन, रोज अखबार में आप पढ़ते होंगे, वो सदन में नेता वो उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के बड़े प्रोमिनेंट नागौर से एमपी हैं बेनीवाल जी और देवीलाल परिवार जी के बहुत करीबी में से हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। शेर सिंह राणा जी को आप जानते ही हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको भी आप जानते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी के जो ग्रांड सन है जयंत चौधरी, वो भी इस पर उपस्थित रहेंगे। और अभी अभी जब आप चले हैं वहां से, तो मुझको हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े दलित नेता हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। तो ये 25 तारीख का कार्यक्रम है और विशुद्ध रूप से चौधरी साहब को याद करने का है। उनके साथ समूचे इंडिया के परिवार के लोगों की भी और भी लोगों की जो अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी, इच्छाएं जुड़ी हुई थी, सम्मान जुड़ा हुआ था। कि इंडिया के गठबंधन की शुरुआत पिछले वर्ष फतेहाबाद से हुई थी और इसी 25 तारीख को हुई थी, जिस 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जाता। और अब जब इंडिया का गठबंधन हो गया तो अभी तो आगे और समय है, और 25 तारीख को सारे लीडर जो आएंगे, हमने पहले भी इनकी बात को स्वीकार किया और माना। चौटाला साहब तो इस पक्ष में थे कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन में, लेकिन नीतीश जी ने जब उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने खुल करके उनसे कहा था कि हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हम सबको संगठित होना चाहिए। और ये भी कहा उन्होंने तो कि कुछ स्वार्थ की राजनीति जो है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, बड़े को मान के चलो, जिसने देश के प्रधानमंत्री की पद की बागडोर संभाली है उसको ज्यादा विचार करना पड़ेगा। अभी कल परसों का वाक्य बता देता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान छपा है, सोशल मीडिया पे भी आया, आपके अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम हैं। तो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 10 की 10 सीट पे लड़े थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा दोनों लड़े थे, तो सक्षम थे, तो जीत के क्यों नहीं है? इसका मतलब वो किसकी मदद करना चाहते हैं? और उनको ये बयान देने से पहले अपने हाईकमांड से पूछना तो चाहिए कि हमें इस तरह का बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आखिर ये कह करके पीछा छुड़ाएगा कि मेरा निजी बयान, मेरी निजी सोच। आज तो आपको निमंत्रण दिया है, और एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैंने अब तक 19 दिनों के कार्यक्रम किए पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ता सम्मेलन, इस 25 तारीख की ड्यूटियां लगाने की। आपने भी मेरी सारी मीटिंगें सोशल मीडिया पे देखी होगी। मेरी मीटिंगों में जो हाजिरी हुई है बाकी राजनीतिक दलों की, जिले सत्र की रैलियां में ये करते हैं, जितने लोग इनकी रैलियों में आते हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की हाजिरी थी। ये परिवर्तन यात्रा जो मैंने करी थी उसी का नतीजा है। और लू में तो बहुत सेंसिटिव मामला था, वो तो सबने देखा है। लू की मेरी जो मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग को कैंसिल करना चाहता था। मैंने अपने अध्यक्ष को कहा था कि अध्यक्ष जी, आपके इलाके के अंदर पुलिस की दहशत बहुत ज्यादा है, लोगों में आज भी डर और भय का भाव है, इसलिए हम इस मीटिंग को आगे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सबको निमंत्रण दिया, आपने आना है। मीटिंग तो मोस्टली पार्टी के दफ्तर में होती है, या ज्यादा से ज्यादा कोई धर्मशाला में जिसमें हॉल बड़ा होता है उसमें कर लेते हैं, या आजकल बैंक्वेट हॉल में हो जाती है। उन्होंने मीटिंग रखी थी मंडी में शेड के नीचे, और उस शेड के नीचे तिल फेंकने को जगह नहीं थी। 10,000 लोग मेरी कार्यकर्ता की बैठक में आए थे,
तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि 25 तारीख को क्या होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को 5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। हमने जो जगह चूज करी है वो बहुत छोटी पड़ी, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है कि कोई जगह है ही नहीं इतनी बड़ी हरियाणा प्रदेश में जहां 5 लाख लोगों की मीटिंग की जा सके। वो 200 एकड़ की मंडी है, उस मंडी में दिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी आपको, इतने लोग हैं। हमारा जो शेड है वो तो अकेली हमारी माताएं बहनें महिलाएं पार्टी की जो है वही कर देंगे, इतना बड़ा जमावड़ा होगा। तो उससे साफ हो जाएगा कि हरियाणा किसके साथ है, हरियाणा कहां पे जा रहा है। इस हरियाणा ने बहुत बार परिवर्तन किए, हमने एक पहली बार नहीं कई बार इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि जो देश में सत्ता में थे वो सत्ता से बाहर हुए और हम जिनको सत्ता में जाना चाहते थे वो सत्ता में आए। आज फिर हरियाणा ही इस बात की पहल करेगा 25 तारीख को कि हम जिसको चाहेंगे वो सत्ता में आएगा और हम जिसको चाहेंगे वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया है आपने, जैसे बता रहे कि मल्लिकार्जुन से आप जाके मिले? आज मैं कई दिन के बाद चंडीगढ़ आया और आज पार्टी के सारे साथियों से मैंने कहा था कि हम बैठ करके इस पर विचार करें। मुझे कोई परहेज नहीं अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण देने में। मैं टेलीफोन पे पहले उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप दिल्ली में मुझे मिलने का समय दोगे तो मैं 18 तारीख से लगातार 22 तारीख तक 4 दिन दिल्ली में हूँ। उस दौरान मैं उनको जाकर के इन्वाइट करके आऊंगा। मैं शरद पवार साहब को इन्वाइट करके आया था, उन्होंने अपनी कंसर्न दे दी। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को भी पर्सनली जाकर के इन्वाइट करूंगा, क्योंकि 18 तारीख को सारे आ जाएंगे और मैं 18 को इसीलिए जा रहा हूँ कि सब लोग वही होंगे तो उससे पर्सनली मिल करके इन्वाइट करके आऊंगा। बाकी फैसला होता है वहाँ नहीं है, उन्होंने देखना, उनके कोई कार्यक्रम लगे नहीं लगे वो उनका काम है। वो अपनी पार्टी की तरफ से किसी को भेजेंगे, हम उसका भी स्वागत करेंगे। अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी लगाएगी तो उसका भी स्वागत करेंगे। सर, पॉलिटिकली आप इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए विलिंग हैं? आप एक बार 25 तारीख आने दो ना, आप क्यों जल्दी में हो? हम भी जल्दी में, आप मेरे से ज्यादा जल्दी में। आप लोगों को ये बड़ा डेवलपमेंट है सर, देश की राजनीति में अगर आइडेंटिटी कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। एक चीज आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि सारा इंडिया वहां पे आएगा। हमने कब कहा इंडिया हमारे साथ छूटा? कोई हमें चल करके अगर इन्वाइट करेगा उसमें तभी हम बात करेंगे ना। नहीं, इसलिए जाना चाहते हैं ना क्योंकि मूल में तो इंडिया ही है। किसी त्यागी जी ने बात शुरू की, इंडिया से ही शुरू की। कुछ चीजें सस्पेंस बनी रहनी चाहिए। लेकिन सर, वैचारिक मतभेद बढ़े रहे हैं कांग्रेस के साथ। जो कुछ आपने देखा चौटाला परिवार के साथ हुआ, अभी चौटाला साहब जेल गए, तो आप लोग मानते हैं कि ये हमारे बड़े मधुर संबंध भाजपा के साथ भी रहे। चौधरी देवीलाल जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो कांग्रेस से भी। ये चीजें कोई मायना नहीं रखती। जब कांग्रेस देश को कमजोर कर रही थी, हमने भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर इस देश की सरकार बदली। आज भाजपा देश को खत्म कर रही है, तो कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है इसको। एक त्यागी साहब, मैं जानना चाहता था कि इंडिया का जो परिवार और बढ़ाने के लिए कुछ दल अभी बाहर हैं, इनको क्या मतलब इसकी प्रक्रिया क्या बना रही है? इंडिया के लोग उन नेताओं से संपर्क करें या वो उनकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे संपर्क करें? तो प्रक्रिया में दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। जो मैंने बुनियादी बात की मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का धन दौलत संगठन 24/7 पॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए जो भी सक्रिय दल हैं, समूह हैं, शक्तियां हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और उसमें इनेलो भी शामिल है। ऐसे ही आ रही है सर आवाज, उसमें इनेलो भी शामिल है। ये ठीक थी बात। हम ऐसा मानते हैं, मतलब हमको घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में ऐसी शक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सबसे कारगर है। अब हम पहल करेंगे, ये पहल करेंगे, हम लोग तो इंशाल्लाह आपको मानते ही नहीं, हमारी तो बात छोड़ दीजिए। मैंने केवल आइडेंटिटी तक सीमित नहीं था, पूरे देश की बात कर रहा था कि पूरे देश का भी हम
तो देखिए ऐसा है, अब कि आप लोग संपर्क करें, इंडिया के नेता संपर्क करें, तो हम ये- इंतजार कर रहे हैं कि वो आपसे नहीं संपर्क नहीं, करें। हम घर घर जाएंगे। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, अगर हम ये मानते हैं कि जो सोशल फैब्रिक जो है गड़बड़ है, अगर हम ये मानते हैं कि देश का भाईचारा खराब हो रहा है, अगर हम मानते हैं कि 750 किसानों की शहादत का बदला लेने का दिन आ गया है, अगर हम मानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध ऐसे खराब हो गए हैं कि गवर्नर मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री गवर्नर की नहीं मानता है, तो जितनी सारी चीजें ये खराब हुई हैं, उनको अगर ठीक करना है तो बड़े दिल से, बगैर भेदभाव के। और ये हमारे नहीं है, उनको देखिए बीजेपी वालों। मैं तो कई बार कहता भी, आप में से कई साथी पता होंगे, भारतीय जनसंघ का जन्म शेख अब्दुल्ला के खिलाफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र नारा लगाते हैं, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। शेख अब्दुल्ला पर कत्ल का इल्जाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। उनका ग्रैंडसन उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ सरकार में है। तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो इन्हें तो हमारी फादर पार्टी है, और इनकी क्या जरूरत है हमें। नीतीश कुमार जी तो खुद ही न्योता देके गए हैं, उन्होंने निवेदन किया, दोनों हाथ जोड़े हैं कि भगवान के लिए अपना गैर कानूनी छोड़िए। और जो बिहार का मॉडल है, लालू जी से हमारे भी 15 साल से रिश्ते खराब थे, हमने पैचअप किया। कांग्रेस से 50 साल से खराब थे, हमने पैचअप किया। सीपीआई एमएल कहती थी पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, हमने उनके साथ किया। तो जब हम ये सारे काम बिहार में कर सकते हैं बीजेपी को कमजोर करने के लिए, तो इन्हें तो बड़ी ताकत है। इन्हें को किसी की सिफारिश की जरूरत भी नहीं है कि हम रिकमेंड करें कि साहब इन्हें के लिए। और ये इन्हें नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहते हैं वो हमारी 2 पार्टियां तोड़ करके महाराष्ट्र में ले गए। तो जब सत्ता की भूख उनकी इतनी तेज है, तो मैं चाहता हूं कि इंडिया के नेताओं की भूख की सत्ता में जाने के लिए और भाजपा को पराजित करने के लिए उतनी ही मजबूत हुई। वो तो कह रहे थे 30,000 करोड़ रुपए खा गए एनसीपी वाले, अगले दिन वही आदि मंत्री बनता है। तो ये रचक अगर नहीं होगी और किसी का कोई बयान नहीं, ना इन्होंने अप्रोच किया, ना हमने दावत दी, हम तो उसका हिस्सा मानते हैं। ये तो शुरुआत इंडिया गठबंधन की हुई 25 तारीख को फतेहाबाद से ही, और उसमें ज्यादा टाइम लग गया। एक तो राहुल जी की यात्रा चल गई, दूसरा उनके अध्यक्ष का चुनाव हो गया, वरना फतेहाबाद से आने के बाद लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी सोनिया जी से मिले और राहुल गांधी जी से मिले, उनका हमें थोड़ा समय दीजिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत से लड़ना है तो कोई भी अछूत नहीं। ये जो अभी नेक्स्ट मीटिंग जो हो रही है उसमें कोई सीटों का आकलन की बंटवारे की जो बात सीटों का बंटवारा बड़ी चीज है। हम उससे पहले कैंपेन शुरू करें तो ये बता दें कि 2 अक्टूबर के बाद जी इंडिया गठबंधन के संयुक्त बैठकें शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत भोपाल से हो। अच्छा, उम्मीदवार को चलते एक पार्टी में क्या उम्मीदवार तय हो जाती है, इतनी आसानी से नहीं होती, उसमें समय लगता है। लेकिन वो प्रोसेस भी राज्यों में हम शुरू करेंगे। राज्यों की जो इकाइयां हैं हमारी, जो बनने की भी बनी नहीं है, वो राज्यों में भी शुरू करेंगे। अब सब जगह तो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकता है, लेकिन 400 सीटें ऐसी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। मैं रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जहां 1 अगेंस्ट 1 तय हो गया है। सैद्धांतिक तौर पर फैसला होगा 1 अगेंस्ट 1 और 400 सीटों का। और एक राज्य इकाइयां बननी है, जैसे इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी नेशनल लेवल में बनी है, ऐसे राज्यों की इकाई बननी है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां त्रिकोणात्मक संघर्ष, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। वहां इट इज अब इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस रीजनल आउटफिट। वहां पे भी हमारा ये मानना है कि बीजेडी, वाईएसआर और बीआरएस जितना अच्छा लड़ेगी, बीजेपी की टैली उतनी कम हो। उनको भी हम अपनी विरोधी पार्टी नहीं मानते। त्यागी जी, एक आपने सुखबीर बादल जी का नाम लिया कि वो भी आ रहे हैं, वो चौटाला परिवार के साथ उनके रिश्ते जाहिर हैं।
लेकिन आपने कहा कि पिछली बार जो रैली हुई थी नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़ के दोनों को कहा था, INLD को भी और सुप्रीम बालाजी को भी। INLD ने थोड़ा दिन बाद गवर्नर साफ कर दिया कि हम किसी से परहेज नहीं है, बीजेपी को रहा है। लेकिन सुखबीर बादल अभी भी एनडीए ना तो एनडीए के साथ जा रहे हैं और ना ही वो इंडिया अलायंस में। वो कहते हैं कि कांग्रेस वहां बैठी है तो हमारे जाने का सवाल ही नहीं होता। तो अब वो अगर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, अच्छा मौका होगा, तो क्या आप एक बार दोबारा से उनको कन्विंस करेंगे कि वो आए अपने मतभेद? देखिए, पंजाब चौथा राज्य है जहां चतुर संघर्ष होने की उम्मीद है। इट इज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाली। हमारा प्रयास ये है कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीटों की तालमेल हो जाए। कांग्रेस पार्टी को भी हिचक है और अपना दल को भी हिचक, सॉरी अकाली दल को भी हिचक है। लेकिन हम चाहते हैं, हम तो और भी बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन सर, सुखबीर बादल कई बार पब्लिक मंच पे हमने कई बार पूछा, वो कुछ भाषण भी देते हैं अपने, उनका स्टैंड क्लियर है, वो कह रहे हैं ना तो कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी। और तो त्रिकोणात्मक हो जाएंगे। मैं 3 राज्य आपको पहले भी गिनवाए, बाकी बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं, झारखंड में प्रॉब्लम नहीं, तमिलनाडु में प्रॉब्लम नहीं, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम नहीं, और कांग्रेस रूट जितनी भी स्टेट है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, हिमाचल में प्रॉब्लम नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में प्रॉब्लम नहीं, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं। तो फिर यहाँ फॉर्मूला ऐसा रहेगा कि वहाँ पे बहुकोणीय जैसे आप कह रहे हैं, त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला होता है तो चलेगा, मतलब ये उसमें भी हमारा ये मानना है कि ये दल अपने अपने राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की नंबर कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंडिया की जीत। उन्हें हम अपना शत्रु नहीं मानते। और चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे बीजू पटनायक। चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के अध्यक्ष थे, बीजू पटनायक ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। ये तो हमारी कुंभ चला रहा नजर उठाव नहीं हुई, हमारा कुंभ जाएगा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। पुराना अपना ही परिवार। ये 2 चीजों को अलग अलग कीजिए। 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी को याद करने का दिन, उसका इंडिया की राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक है कि इंडिया के अंदर 99% जो संगठन है वो चौधरी देवीलाल जी के समर्थक रहे हैं या साथ रहे। 2 चीज अलग अलग। तीसरा, इनेलो का और इंडिया का क्या रिश्ता, हम तो अलग मानते नहीं। इनके दादाश्री के जरिए जनता दल बना, वो उसमें लगे रहे, और जो शुरुआत हुई है वो इनके हम प्रत्याबाद से भी जो नींव रखी गई है इंडिया की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं भी कह रहा हूं आपसे, उससे पहले इंडिया का जिक्र नहीं था। आपने रैली की कार्रवाई पढ़ी होगी, सबके सब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, हम तो खुद गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी वाले देवागौड़ा कैसे प्रधानमंत्री बने, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी। लेकिन हमारा अब ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता। 25 तारीख को आपने कहा पारिवारिक तौर पर याद करने के लिए आप आ रहे हैं चौधरी, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी होंगे और हरियाणा की सियासत भी इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। 25 तारीख के बाद क्या असर देखेंगे आप हरियाणा की राजनीति में, क्या बदलाव आएगा इस कार्यक्रम से? क्योंकि सियासी नेता होंगे, भले ही पारिवारिक तौर पर इकट्ठा हो, लेकिन उसका असर सियासी तौर पर जरूर है। मैं हम तो चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की और आज की तारीख में अभय सिंह जी के प्रयास, हम क्या सीखे? हम तो 25 को हरियाणा की जनता ही बता दी। हमारे कहने क्या बात, सभी दलों के सभी नेता देखें, हम तो चीन की भी रैली में आए थे, 86 में हुई थी, उसके भी संस्थापक चौधरी ओम प्रकाश जी। हम तो आज से क्या बता दो दिया आपको, 1974। तो हमें कोई शक शुबा नहीं, इंडिया के जितने भी गठबंधन के साथी हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है जो जरूरी है तो सबको साथ लेके चलना होगा। धन्यवाद। आओ आपका